हाय फ्रेंड्स, आज हम जॉन पियाजे और कोलबर्ग्स के साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कैसे टेट में एग्जाम्स में आते हैं ये पढ़ते हैं। हाँ भाई, कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। लॉरेंस कोलबर्ग 1927 से 1987, अब ये थे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। मोरल एंड डेवलपमेंट साइकोलॉजी पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कोलबर्ग, जीन पियाजे यानी जॉन पियाजे मैं बोलना चाहिए, जॉन पियाजे, इनके थ्योरी पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने के बाद इन्होंने ये मोरल डायलेमास यानी ये जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है ये इन्होंने डेवलप की। और इसका असल इम्पोर्टेंस क्या था कि एक्सप्लेन हाउ मोरल रीजनिंग डेवलप्स इन स्टेजेस। अब इनका बोलना था कि मोरल जो रीजनिंग है, जो मोरल डेवलपमेंट है, वो भी स्टेजेस में होती, जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी स्टेजेस में हो रही थी, मोरल रीजनिंग भी डेवलप इन स्टेजेस, ये इनका मानना है। तो इसका कोर आइडिया क्या है? मोरल डेवलपमेंट इज अबाउट रीजनिंग नॉट बिहेवियर। इसका माना क्या है? यानी मोरल डेवलपमेंट जो है वो रीजनिंग पे है, बिहेवियर पे नहीं। कोलबर्ग सजेस्ट करते हैं कि टिपिकल एज रेंजेस फॉर ईच स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, एक खास एज है, उस हिसाब से वो स्टेज वो एज में आती। हाउएवर, उनका ये मानना भी था कि मोरल डेवलपमेंट डजंट स्ट्रिक्टली डिपेंड ऑन एज, यानी ये एज में ही ये आ जाती मोरल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है, मगर अक्सर और बेशतर ऐसा होता अगर हालात और वो जो उनके सराउंडिंग्स हैं वो अगर प्रॉपर रहें तो। वरना अगर एक एज का बच्चा दूसरे स्टेज में भी हो सकता है, या बड़ी एज का बच्चा छोटी वाली स्टेज में भी हो सकता है। इट्स नॉट स्ट्रिक्ट बहरहाल, मगर स्टेजेस में तो रहता, ये उनका मानना था। मान लीजिए अ पर्सन में बी ओल्डर इन एज बट शो लोअर मोरल रीजनिंग, या यंगर पर्सन में शो हायर मोरल रीजनिंग, यानी छोटी उम्र का बच्चा हायर मोरल रीजनिंग बता सकता, या बड़ी उम्र का बच्चा या बच्ची जो भी है वो जो है लोअर मोरल रीजनिंग भी बता सकता। और एक्चुअली इनका मानना ये था कि मोरल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव एबिलिटी, एजुकेशन, लाइफ एक्सपीरियंसेस, सोशल एंड मोरल डिस्कशंस। इनका ये मानना था कि एज सजेस्ट मोरल स्टेज बट रीजनिंग डिटरमाइंस मोरल डेवलपमेंट। रीजनिंग, वो रीजनिंग क्या दे रहे हैं? अब इनके हिसाब से, कोलबर्ग्स के हिसाब से, लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट 3 हैं: प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में फोकस पूरा सेल्फ पे रहता, कन्वेंशनल पे सोसाइटी में रहता, और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे यूनिवर्सल वैल्यूज या कंसाइंस पे रहता। चलिए, प्री कन्वेंशनल लेवल क्या है देखिए, यानी मोरालिटी बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसमें 2 स्टेजेस आते हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। सेकंड स्टेज है सेल्फ इंटरेस्ट और इंडिविजुअलिज्म ओरिएंटेशन। इसका पूरा फोकस इस लेवल पे, चाहे वो बच्चा स्टेज 1 का हो या स्टेज 2 का, फोकस सारा सेल्फ, पनिशमेंट, रिवार्ड पे ही रहता। अब सेकंड जो लेवल आता है वो कन्वेंशनल लेवल है, यानी मोरालिटी बेस्ड ऑन सोशल रूल्स एंड अप्रूवल पे रहता। अब ये थर्ड स्टेज वाले भी, फोर्थ स्टेज, ये 2 स्टेज एक लेवल पे रहते हैं। 6 स्टेज हैं, 3 लेवल्स हैं। 1 2 फर्स्ट वाले में आ गए, फर्स्ट लेवल में। 3 4 सेकंड लेवल में आ गए, कन्वेंशनल में। और पोस्ट कन्वेंशनल जो लेवल है उसमें 5 6 आ गए। अब थर्ड एंड फोर्थ स्टेज वाले गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, और स्टेज 4 वाले लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। और पोस्ट कन्वेंशनल थर्ड लेवल जो है उसका जो मेन है मोरालिटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड कंसाइंस। अब इसमें 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 5 एंड स्टेज 6। स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, स्टेज 6
यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। यानी ये पूरा फोकस किस पे रहता, ये दोनों स्टेजेस में, यानी ये लेवल में, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल का अगर कोई बच्चा या कोई आदमी है तो उसका सारा फोकस रहेगा जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, कंसाइंस। अब इसका कंसाइंस का मतलब है ज़मीर, यानी आपको गलत से रोकना, सही की तरफ ले जाना, तो इसको बोलते हैं कंसाइंस। 1 लाइन एग्जाम आंसर अगर बोलूँ मैं, स्टेज 1 and 2 प्री कन्वेंशनल है, 3-4 कन्वेंशनल है, 5-6 पोस्ट कन्वेंशनल है। अब अगर स्टेज 1 पे बात करें हम ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन में, यानी ये प्री कन्वेंशनल लेवल है, ये अक्सर और बेशतर 4 to 7 ईयर्स के बच्चे हैं। यानी इनका पूरा बेसिस ऑफ मोरालिटी क्या है, फियर ऑफ पनिशमेंट, फोकस क्या है, सेल्फ, यानी फियर ऑफ पनिशमेंट से काम करते लोग। जैसा कि मैं चोरी नहीं करूँगा, अगर करा तो मेरे को पनिशमेंट मिल जाती, या फलाना टीचर मारते, या मम्मा मारते, या डैडी मारते, यानी डर की वजह से कोई काम करना, यानी कोई मोरालिटी को फॉलो इसलिए कर रहे हैं डर की वजह से। आई ओबे रूल्स बिकॉज द टीचर विल स्कोल्ड मी, और कुछ भी पनिशमेंट हो जाएगी, टायरा कर देगी, इंसल्ट कर देंगे, या उठक बैठक कर देंगे, या बहरहाल जो भी है पनिशमेंट। यानी अगर ऐसा करूँगा, किसी वजह से करूँगा, रीजनिंग क्या है इसकी, फियर ऑफ पनिशमेंट, तो इस लेवल को प्री कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं। स्टेज 2 में सेल्फ इंटरेस्ट और रिवार्ड ओरिएंटेशन, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज का ये बच्चा, दोनों लेवल 1 and 2 दो भी स्टेजेस प्री कन्वेंशनल है। तो इसमें क्या हो रहा, उसमें जो है फियर ऑफ पनिशमेंट था, इसमें पर्सनल गेन या रिवार्ड, यानी अब मुझे अगर ऐसा करे तो मेरे को चॉकलेट मिल जाता, या मम्मा वेरी गुड बोल देते, या टीचर फलाना शाबाश बोल देते, ऐसा कुछ भी। मोरालिटी का जो बेस है वो पर्सनल गेन या रिवार्ड है, फोकस एक्सचेंज पे है। पहले वाले में फोकस किस पे था, फियर ऑफ पनिशमेंट पे था। यहाँ क्या है, गेन, रिवार्ड, एक्सचेंज, फिर वापस मुझे क्या मिल रहा है इस पे था। यानी आई विल हेल्प यू इफ यू हेल्प, आप हेल्प करें तो मैं भी, आई विल बिहेव वेल इफ आई गेट अ रिवार्ड। अगर मम्मा वेरी गुड बोल रहे हैं, टीचर समझ रहे हैं, ओहो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो फिर मैं अच्छा करूँ। तो मोरल एक्शन एज अ रिवार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन, यानी रीजनिंग या क्या है, रिवार्ड बेस्ड, ये है सेकंड लेवल। उसके बाद थर्ड जो स्टेज आ रहा, ये कन्वेंशनल यानी सेकंड वाला लेवल पे आ रहा, यानी फर्स्ट सेकंड दो मिला के पहले लेवल में है प्री कन्वेंशनल। स्टेज 3 and 4 ये है कन्वेंशनल लेवल यानी सेकंड लेवल पे। इसमें गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है, यानी 10 से 13 साल के बच्चे, 5th 6th 7th वाले, ये जो बच्चे हैं सोशल अप्रूवल के लिए रिलेशनशिप इनका फोकस रहता। यानी ये जो भी मोरल काम करेंगे, मोरालिटी का रीज़न सोशल अप्रूवल रहता। जैसा कि पीपल विल लाइक मी इफ़ आई बिहेव वेल, अगर मैं अच्छा मैं कुछ काम करूँ तो सब अच्छा समझेंगे मेरे को। आई विल हेल्प अदर्स सो एवरीवन थिंक्स आई एम गुड। अब यहाँ पे फियर या रिवार्ड नहीं है, या सोशल अप्रूवल के लिए वो मोरालिटी पे उतर रहा है। मोरालिटी गाइडेड बाय सोशल एक्सेप्टेंस, ये है लिंक। तो ये स्टेज 3 है, मगर लेवल तो कन्वेंशनल वाला है। और 4th वाला लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, तो इसमें भी ये कन्वेंशनल लेवल ही है 13 to 16, यानी 8th 9th 10th वाले बच्चे, 11th वाले बच्चे, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, ये जो बच्चे हैं इनका बेसिस ऑफ मोरालिटी लॉ या अथॉरिटी हो सकती है, या फोकस पूरी सोसाइटी पर रहता है इसमें। तो इसमें रूल मस्ट बी फॉलोड टू मेंटेन ऑर्डर। अरे भाई रूल ऐसा फॉलो करना है, आई ओबे ट्रैफिक रूल बिकॉज इट इज़ माई ड्यूटी, ऐसे समझना शुरू कर देता है बच्चा। इस वजह से मोरालिटी बेस्ड ऑन लॉ एंड सोशल ऑर्डर की वजह से। तो इसको भी कन्वेंशनल स्टेज, यानी थोड़ा सा कन्वेंशनल में हायर वाला आता है। अब लास्ट वाला जो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो है वो 5th स्टेज और 6th स्टेज आता है। 5th स्टेज में सोशल कॉन्ट्रैक्ट और जस्टिस ओरिएंटेशन के लिए काम करता है।
बच्चा हो या बच्ची जो भी काम कर रहे हैं वो उनका मेन उसका रीजन क्या है, जस्टिस या ह्यूमन राइट्स या वेलफेयर ऑफ पीपल फोकस पूरा। अब ये जो साइकोलॉजी के एग्जाम्पल्स हैं इसके, अनजस्ट लॉ शुड बी चेंज्ड, रूल्स मस्ट प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट, यानी लॉ एग्जिस्ट फॉर जस्टिस, इस वजह से करना है क्योंकि ये भले के लिए है, ये दुनिया के भले के लिए है, ये जस्टिस के लिए है, ये इंसाफ के लिए है, समझना। और उससे भी अगर ऊपर पोस्ट कन्वेंशनल में और थोड़ा हाइयर जो स्टेज है वो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है, यानी बहुत कम लोगों में ये आता, पोस्ट कन्वेंशनल में रेयर इन अडल्ट्स, क्योंकि ये कंसाइंस की बात है, ये ज़मीर की बात है, ये यूनिवर्सल एथिक्स की बात है, यानी मेरा नुकसान हुआ तो हुआ मगर मैं सही बोलूँगा, आई विल स्पीक ट्रूथ इवन इफ इट हार्म्स मी, भाई मेरा नुकसान क्यों ना हो मैं तो झूठ नहीं बोल सकता, यानी आपके अंदर का ज़मीर जाग गया है, ये कंसाइंस है या यूनिवर्सल एथिक्स बोल सकते हैं इसको। जस्टिस मैटर्स मोर देन पर्सनल सेफ्टी, मेरी सेफ्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्टिस मैटर करता, यानी हाईएस्ट मोरालिटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड कंसाइंस के लिए। तो ये पूरे 6 स्टेजेस हैं, इसमें से 1, 2 एक लेवल में आते, 3, 4 एक लेवल में आते, 5, 6 एक लेवल में आते, यानी कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल उससे पहले वाला, पोस्ट कन्वेंशनल बात, यानी कन्वेंशनल को अगर लकीर मान ले बीच में तो उससे पहले वाला प्री कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल के बाद वाला पोस्ट कन्वेंशनल है। 1, 2 फर्स्ट में आते, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज प्री में आते, और 3, 4 कन्वेंशनल में आते, और 5, 6 पोस्ट कन्वेंशनल में आते। अगर मैं इसको ट्रिक बना दूँ, मेमोरी ट्रिक अगर मैं बोल दूँ तो 6 P लिख लो आप, पनिश, प्रॉफिट, प्लीज, पुलिस, पीपल, प्रिंसिपल्स। यानी पनिश यानी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट पे आता, प्रॉफिट यानी सेल्फ इंटरेस्ट पे आता, प्लीज का मतलब है गुड बॉय गुड गर्ल का आता, पुलिस का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर, पीपल का मतलब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल का मतलब है यूनिवर्सल एथिक्स। ये जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है इनका जो मानना है, ये असल में जॉन पियाजे के बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने के बाद इन्होंने मोरल डेवलपमेंट भी स्टेजेस में आता है, इस थ्योरी को इन्होंने लॉरेंस कोलबर्ग ने बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बताया है। तो आपको इस पे भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, आप ये पूरे अगर स्टेजेस सही तरीके से अगर समझ गए एग्जांपल्स के साथ तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इस पे बेसिस पे जो भी आएंगे तो कंफ्यूज होए बगैर आप कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू जी, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बाय।